हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग मैं देर से बना रही हूँ, शाम को मैंने स्टार्ट किया था और कोई आइडिया नहीं था कि ये व्लॉग मेरा कंप्लीट व्लॉग बन जाएगा जो मैं शाम की ड्राइव के वक्त करूँगी। तो हम लोग जा रहे थे कॉफ़ी पीने के लिए, तो हमारे घर के पास इतनी ज़्यादा फायर के ट्रक्स थे और आई डोंट नो क्या इमरजेंसी हो गई क्या नहीं। बिल्कुल हमारे घर के पास तो नहीं है, 3-4 ब्लॉक्स अवे है हमारे घर से। तो मैंने सोचा, मैंने कहा या इलाही क्या हो गया, इतने ज़्यादा फायर ट्रक्स। और मैंने काफ़ी हस्बैंड को बोला काफ़ी गाड़ी आप स्लो चलाएं, ज़रा मैं देखूं हो क्या रहा है, कहीं फायर है, कहीं कुछ आपको स्मोक नज़र आता है, कुछ नज़र आता है या नहीं आता। तो लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन ऑब्वियसली 100% कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी इस एरिया में। जब इतने ज़्यादा फायर ट्रक्स इकट्ठे होते हैं तो ज़रूरी होता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे बुरा हुआ होता है। अल्लाह ताला खैर रखे, अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे। आई हैव नो आइडिया क्या हुआ, लेकिन मुझे देख के भी बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि आप लोग जो अगर कनाडा में रहते हैं तो आपको पता होगा कि जैसे आप फायर ट्रक के अलार्म को सुनते हैं या एम्बुलेंस के अलार्म को सुनते हैं या पुलिस की कार के अलार्म को सुनते हैं, तो आप लोगों को बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है, आप लोग अच्छा फील नहीं करते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि एक चीज़ ये भी है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो ये लोग फ़ौरन से पहुंच जाते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो जनाब, कॉफ़ी वगैरह पिए भी हम घर आ गए। तो आज सब कुछ ही डिफरेंट हो रहा था। आज हम घर आए हैं हमारी स्ट्रीट की तरफ। तो जैसे हम अपनी स्ट्रीट की तरफ आए तो आप ज़रा ये देखिए कितने बड़े ट्रक्स हैं यहाँ पे जो स्नो को साफ़ कर रहे हैं। और वो इतने बड़े ट्रक थे कि उन्होंने पूरे पूरे रोड को ब्लॉक किया हुआ था। मैं नवीद को बोल रही थी कि हम लोग घर कैसे जाएंगे, तो कहते नहीं नहीं बस साइड से होकर निकल जाएंगे फिर हम घर पहुँच जाएंगे। तो बस जनाब, जब जैसे ही हम लोगों ने एक ट्रक जो ये वाला है इसको हम लोगों ने क्रॉस किया, उसके साथ ही हमें दूसरा ट्रक नज़र आ गया, हमने उसको भी क्रॉस किया। और उसके बाद आप देखिए ज़रा हुआ क्या, हम लोगों ने आपको मैंने बताया था थोड़ा वेदर बेहतर हो गया और अब ये सिटी की सारी क्लीनिंग हो रही है। इतने ज़्यादा ट्रक्स थे हमारे घर के इर्द गिर्द कि मैं डर गई। लाइक कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आप उसके लिए यूज़ टू नहीं होते, तो कभी कभी आप अचानक से देखते हैं तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये बिल्कुल आज वो नज़ारे वो सीन हो रहे थे कि जो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो ये देखिए, ये स्ट्रीट है जिसके अंदर हमने जाना है, वहाँ पे कॉर्नर पे ही एक इतना बड़ा ट्रक खड़ा हुआ है। अभी हम लोग अंदर जाने लगे तो एक और चीज़ थी जी, वो क्या थी, वो ये थी कि हम लोग अपने स्ट्रीट में जा ही नहीं सकते। हमारे घर का रास्ता ब्लॉक हो चुका था, हम लोग अपने घर की तरफ जा ही नहीं सकते थे। अगर मैं अभी थोड़ा सा गाड़ी अंदर करूँगी, अपने हस्बैंड को मैंने बोला थोड़ा गाड़ी अंदर को लेके जाएं, तो मैं आपको दिखाऊं कि आपको सामने ये बड़ी बड़ी जो लाइट्स नज़र आ रही है सारे इनके ट्रक्स हैं। और वो सारे के सारे ट्रक्स जो हैं उन लोगों ने हमारे घर वाली जगह को ही ब्लॉक किया हुआ है। तो कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है ना कि आप सोचते कुछ हैं होता कुछ है, तभी आपको एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ और सोच के रखा है। आज हम लोग कॉफ़ी पीने गए तो हम लोग जल्दी वहाँ से उठ के आ गए। हम लोगों ने कहा जल्दी चलते हैं, क्योंकि मैंने घर आके कल मैंने जो खाना बनाया था मेरे पास लेफ़्ट ओवर पड़ा था, मैंने कहा वही मुझे खाना है, लेकिन मैं गर्म गर्म मुझे बड़ी भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलते हैं घर जाके खाना खाते हैं। लेकिन जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है ना, उसके आगे आपकी मर्ज़ियाँ नहीं चलती हैं। हम लोग इतनी जल्दी उठ के आए, घर हम पहुँचे और घर आए तो अल्लाह ताला ने बताया कि अभी तो ये आपका टाइम नहीं है घर जाने का। अभी हम लोग फिर गली से निकल गए वापस। और अब हम लोग सोच रहे थे कि हम किधर जाएं, कॉफ़ी पी के आ चुके हैं, अब हम किधर जाएं। तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर हम चले जाते हैं कॉस्को, चले जाते हैं वहाँ पे थोड़ी वॉक अराउंड करते हैं। मैंने तो जाना को कॉल कर दी, मैंने कहा हम स्ट्रीट में आए थे और स्ट्रीट ब्लॉक है तो हम वापस जा रहे हैं। तो उसने बोला अम्मा मैंने आपकी गाड़ी देख ली थी, क्योंकि इन ट्रक्स की इतनी ऊंची आवाज़ थी कि हम लोग विंडो से इन्हीं को देख रहे थे कि बाहर हो क्या रहा है। तो पता चला कि वो सारी जो हमारी स्नो है ना, जो ये साइडों पे पड़ी होती है, उसको देखें यहाँ पे भी आपको नजर है, सब वो क्लीन करके चले गए हैं। बस अभी हम लोगों ने जाना को यही बोला कि जैसे ही बेटा वो लोग ये ट्रक्स वगैरह चले जाएं तो हमें कॉल कर देना ताकि हम घर वापस आ जाएं, क्योंकि हमारे पास तो कोई एक्सेस नहीं है कि हम इनको देख सकें कि वो गए हैं कि नहीं। ये ना हम दोबारा आए और दोबारा से हमारे पूरे घर के रास्ते ब्लॉक हों। तो उसने बोला अम्मा ठीक है, मैं आपको मैसेज कर दूंगा या मैं आपको कॉल कर दूंगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कॉस्को की तरफ। कोई काम नहीं था ऐसा ख़ास, लेकिन हमने कहा चले चलते हैं। लेकिन जब हम गए तो वहाँ से हमने अच्छी खासी चीज़ें ख़रीद ली, तो वो इंशाल्लाह फिर कभी आपको दिखा दूँगी। और आप ज़रा रास्ता देखें कितना प्यारा लग रहा है। लाइक आजकल चूँकि वेदर भी इतना अच्छा हुआ है, आज हमारे पास +1 था और आप सोचें -37 38 से हम +1 पे आए हैं, तो आप सोचें कितना बड़ा डिफरेंस आया होगा। इतना अच्छा वेदर लग रहा था, इतना अच्छा कि मैं कही थी आज ये स्नो हमें अच्छी लग रही है, आज हमें बुरी नहीं लग रही। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो मैंने एक्चुअली अपनी जैकेट को ज़िप भी नहीं किया हुआ था। लाइक इतना प्लेजेंट वेदर हो चुका था। बेशक कुछ लोगों के लिए ये भी अभी बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, लेकिन जो लोग इतने माइनस टेम्परेचर से इसमें आए हैं ना, उनके लिए तो ये वो कहते हैं ना कि एक ट्रीट थी।
तो बस है ना, अब रास्ता भी आपको दिखा रही हूँ, मैंने कहा थोड़ी ड्राइव भी दिखा देती हूँ। तो आज का ये जो सारा व्लॉग था ना, ये मैंने बनाया ही सिर्फ इसीलिए था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके अपने अख्तियार में नहीं होती हैं, और ज़िंदगी के हर जगह पे वो चीज़ ऐसे ही काम आती है कि देखें, हम लोग कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करते हैं ज़िंदगी में कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इस ये चीज़ ऐसे हो जाएगी तो इसका रिज़ल्ट ये आएगा, ये चीज़ ऐसे करेंगे तो उसका रिज़ल्ट ये आएगा। हम लोग एज अ इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी चीज़ों को अपने ही तरह के रिज़ल्ट में देखने के लिए। लेकिन जब हम लोग वो अपनी पूरी चीज़, अपनी 100% से भी ज़्यादा अपनी एफर्ट्स देने के बाद हम एक स्टेज पे पहुंचते हैं, तो रिज़ल्ट्स वैसे नहीं हमें मिलते जो हम लोग सोच रहे होते हैं। तो हम लोग बड़े डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। लेकिन हमारी उस डिसअपॉइंटमेंट में एक चीज़ हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि एज अ मुस्लिम हम लोगों का ये बिलीफ होता है कि जो भी होता है खुदा की तरफ से होता है, और खुदा ने हर चीज़ के लिए एक टाइम को मुकर्रर किया हुआ है, और वो चीज़ उसी टाइम पर ही होनी है। डजेंट मैटर कि आप उसके लिए जितनी भी एफर्ट कर लें, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो वो काम होगा, अगर अल्लाह ने नहीं चाहा तो वो काम नहीं होगा। तो ये चीज़ें कहना मेरे लिए भी आसान है और कहना आपके लिए भी आसान है, लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब आप अपना पूरा पूरा एफर्ट्स डाल देते हैं, आप अपना टाइम देते हैं, आप अपनी मेहनत करते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन जब आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं ना मिलता, तो आपको बिल्कुल वो चीज़ें उस तरीके से आप उनको नहीं ले सकते जो हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन एज अ मुस्लिम मुझे पता है हम लोगों पे अल्लाह पे हमारा इतना बड़ा फेथ है कि हम लोग हर चीज़ पे अल्लाह की मर्ज़ी को जान के हम चीज़ों को वहीं पे डन कर देते हैं। तो जनाब, मेरी सब लोगों के लिए ये दुआ है कि जो भी हम लोग ज़िंदगी में करना चाहें ना, अल्लाह ताला वो सब चीज़ें पूरी करे, क्योंकि हम लोग जितनी एफ़र्ट्स करते हैं, जो जो काम करते हैं, वो हम लोग अपने गोल्स को अचीव करने के लिए करते हैं, और अल्लाह ताला हमारी वो एफ़र्ट्स को वो कबूल करे और हमारे लिए जो भी करे वो बहुत अच्छा करे। तो जनाब, आज पता है ये मैं घर आ गई थी, घर आने के मैं गैराज का मैंने डोर खोल दिया, लेकिन मैंने सामने देखी इतनी बड़े स्नो के ना पहाड़ बने हुए थे। तो ये देखिए मिडल में ये स्नो के पहाड़ हैं, और इन लोगों ने बिल्कुल ऐसा राउंड अबाउट सा बना दिया। अब हम इधर से गोल घूम के जाएंगे और दूसरी साइड से निकलेंगे। और मैंने घर जाके गाड़ी अंदर लेके जाते जाते मैंने कहा नवीद दोबारा निकालें, ज़रा आगे हमारे गली की स्ट्रीट के एंड पे चलें, ताकि मैं आपको दिखाऊं कि वो जो सारी स्नो इकट्ठी कर रहे थे उन्होंने यहाँ पे पाइल्स बना के चले गए हैं। अब ये पाइल्स वो आएंगे अपने ट्रक्स में रखेंगे और लेके चले जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे स्नो की क्लीनिंग होती है। तो आज का ये सारा व्लॉग था, मैंने कहा आपको दिखाती हूँ, और क्योंकि आप लोगों को शायद आइडिया ना होगा कि जो इतनी ज़्यादा स्नो होती है वो कहाँ जाती है। ये स्नो ऐसे ही होती है, फिर ये लोग आते हैं, उसको क्लीन करते हैं, और क्लीन करके फिर ये उठा के लेके चले जाते हैं। लेकिन घरों के जो ड्राइववे होते हैं, साइड वॉक्स होती हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो घर के ओनर्स होते हैं उनको ये सारा कुछ क्लीन करना पड़ता है। तो मैंने पहले वही वाली बात, नवीद कहते हैं पहले बच्चे कहेंगे कि अम्मा पापा कहाँ चले गए गैराज का डोर खोल के। तो हम लोग यहीं पे थे, घर आए तो हम लोगों ने सोचा चले मौसम अच्छा है तो हम लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो हम तीनों भी लग गए जी, नवीद, मैं और दजाना। हमने भी सोचा कि हम लोग अपने ड्राइव वे को अच्छे से क्लीन करते हैं। एंड पे ज़रा देखिएगा नवीद के जूते, जो जूतों के अंदर नवीद स्नो साफ़ कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारा वेदर कितना मज़े का। तो इतनी मेहनत की, कमर टूट गई हम तीनों की। इतना काम था, हमें तकरीबन इस पूरे काम पे लग गए थे 40-45 मिनट्स लग गए थे, क्योंकि तकरीबन 2 to 3 इंचेस जो स्नो थी, जो आइस बन चुकी थी, वो जमी हुई थी, और उसको स्क्रैप करना, फिर उसको इतनी हैवी स्नो को उठा के साइडों पे रखना भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन चूँकि ड्राइव वे भी क्लीन करना ज़रूरी होता है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हमने कहा चलो भाई ये भी आज काम हम कंप्लीट कर ही देते हैं। तो जनाब देखें, नवीद लगे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। ऑल दो उनकी बैक भी ख़राब है, उनकी टांग में भी दर्द है, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोग दोनों काम करो और मैं ना करूं। तो दजाना ने तो बोला बाबा मैं कर लेता हूं, अम्मा कर लेंगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं आपके साथ लगता हूं और सब मिलके इकट्ठे काम करते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो बस जनाब ये देखिए, इस तरीके से आपको स्नो जैसे दजाना उठा के ये पूरे जो पीसीज हैं इनको ऊपर रखना है, रोड पे नहीं डालना, क्योंकि रोड वो ऑलरेडी इतने क्लीन करके चले गए हैं। हम लोग करेंगे इसकी क्लीनिंग। अभी देखिए अभी 1/3 हुआ है और सारा का सारा अभी बचा हुआ जो हमने क्लीन करना है। इसको क्लीन करेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे और खाना खाएंगे। जितनी भूख लगी थी ना आज, उतना ही हमें लेट हो गया। आज हमने बहुत लेट रात का खाना खाया। तो व्लॉग मैंने शुक्र है पहले क्या किया, मैं घर जैसे ही आए मैंने इसको जल्दी से एडिट कर दिया, फिर मैंने इसको लगा दिया था अपलोड होने पे, क्योंकि अपलोड होने पे भी टाइम लगाता है। तो मेरा दिल था कि अपने टाइम पे व्लॉग चला जाए, लेकिन खाने में हम थोड़ी देर से वेट कर सकते हैं, क्योंकि खाना मुझे आज के व्लॉग में दिखाना नहीं था।
तो चलें जनाब, इस तरीके से हम लोगों ने पूरा ड्राइवे क्लीन कर दिया क्लीन। अब नवीद के आपको मैं जूते दिखाऊंगी और उसी के साथ ले लूँगी आपसे इजाज़त। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा आज का ये व्लॉग एंजॉय किया होगा, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि हमारे घर के रास्ते कैसे बंद हो गए थे। और अब मैं जाऊँगी घर के अंदर, एंजॉय करूँगी अपना डिनर। मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखना दुआओं में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन जाने से पहले देख लीजिए, नवीद के जूते उन्होंने अपने स्लाइड्स पहने और पूरी स्नो स्लाइड्स में साफ़ की, और दजाना ने पहने हैं जी स्नो बूट्स, जो कि प्रॉपर बूट्स होते हैं। -40s के लिए ये अच्छे, -50-40 के लिए अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा आपको जल्दी से ये फ़र्क दिखा दूँ कि नवीद ने कितने मज़े के जूतों में पूरी स्नो साफ़ की है। चलें जनाब, टेक केयर जी, अपना रखिए ख्याल। मिलती हूँ कल, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।